गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर में दो लाइन के ज़रिए से मैं अपने कलाम का आगाज़ करता हूँ, जिसका टाइटल है सूफ़ी उस्ताद। तेरी हैसियत हुई है क्या तख्त और शेखी की मोहताज, तेरी निस्बत में नहीं है क्या कोई सूफ़ी उस्ताद। पहले लाइन का मैं मतलब बता दूँ, तेरी हैसियत हुई है क्या तख्त और शेखी की मोहताज। तख्त की, अंपायर की, दो चीज़ों की आपकी वसात आपके वजूद में, इन दो चीज़ों का एग्जिस्टेंस नहीं है क्या, या फिर आप इन दो चीज़ों के लिए कभी मोहताज हुए हैं क्या, जिसमें आपका अंपायर नहीं हो, आपकी शहनशाही नहीं हो, दूसरे या कि आपकी शेखी नहीं हो, आपका मर्तबा बुलंद ना हुआ हो। इन दो चीज़ों के अगर आप मोहताज हैं तो दूसरी लाइन में इसका जवाब मैंने लिखा, तेरी निस्बत में नहीं है क्या कोई सूफ़ी उस्ताद। आपके निस्बत में, आपके राब्ते में, आपके उस्तादों में कोई सूफ़ी उस्ताद का होना आपकी ज़िंदगी में बड़ा ज़रूरी है, कि वो आपको ज़िंदगी की वो राह से उस रास्ते पर ले जाएंगे जहाँ ज़िंदगी के हक़ाइक़ को आप अपनी नज़रों से देख सकेंगे, पहचान सकेंगे, परख सकेंगे। आज टीचर्स डे, उस्ताद का दिन है, शिक्षक दिवस है। लोग उसे एक दिन ख़ास करके मनाते हैं। हालांकि टीचर्स जो होते हैं, उस्ताद जो होते हैं, उनके आप रिफ्लेक्शन होते हैं, उनके बनाए हुए सिमटे हुए आप पर्सनालिटी होते हो। टीचर्स ने आपके अंदर जो चीज़ें तैयार की हैं, जिन चीज़ों में गलतियाँ निकाल कर उसको सुधारा है, संभाला है, वो टीचर्स ही हैं। एक शिल्पकार की तरह हैं वो। आपको एक ढांचा देते हैं, एक पर्सनालिटी देते हैं। तो अपने टीचर्स को आपने बखूबी आज गिफ्ट दिया होगा, कई चीज़ों से नवाजा होगा, अच्छे लफ्ज़ों से नवाजा होगा। मेरी वीडियो भी है हमारे टीचर्स के लिए, एज वाइज जो लोग यहाँ पे सीखते हैं उन लोगों से मुखातब होने के लिए, कि टीचर्स का हमारे ज़िंदगी में बड़ा अहम रोल होता है। हमारी पर्सनालिटी पर उनका गहरा छाप होता है, जिनसे हम पढ़ते हैं। मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर के जाना चाहता हूँ। हम जब पैदा होते हैं, छोटे होते हैं, थोड़ी थोड़ी बोलना शुरू करते हैं, तो हमारे वालिदैन हम बच्चों को स्कूल्स में, मदरसों में ले जाकर दे आते हैं। वहाँ पर हमें ज़बानें सिखाई जाती हैं। ज़बानों को सिखाने का अमल सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं, बल्कि लफ्ज़ों को इस तरह सिखाया जाता है कि बेटा लफ्ज़ों को किस तरह से तोड़ कर पढ़ना है। मैं अपने ख़ुद उस्ताद को याद करता हूँ, जिन्होंने मुझे बेसिक्स पढ़ाए थे नुरानी क़ायदा के। उन्होंने एक एक लफ्ज़ को तोड़ कर पढ़ाया था, अलिफ को, बा को, ता को, किस तरह से इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं, अपनी ज़बानों को किस तरफ रखते हैं, हवा को किस तरह निकालते हैं। एक एक चीज़ को बड़ा बारीक भी होकर के उन्होंने सिखाया था। मैं उनका कितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है, उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। मैं उन्हीं का रिफ्लेक्शन हूँ, उन्हीं की पर्सनालिटी हूँ। हम आप हर कोई अपने शिक्षक के ही रिफ्लेक्शन है, उन्होंने जो हमें बनाया है, जो स्ट्रक्चर दिया है, जो ढांचा दिया है। तो हमारे लिए भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि अपनी टीचर्स के साथ एक नए रवैया होना चाहिए। हम आप इस टीचर्स डे को सेलिब्रेट तो करते हैं, हम अपने ज़िंदगी के बड़े अजीम पहलुओं पे जाते हैं, बड़े बड़े टीचर्स से मिलते हैं, अपने नीचे टीचर्स से नहीं मिल सकते, वो ख़ातर नहीं हो पाते, क्योंकि शायद ज़िंदगी में वक्त बड़ा ये होता है। मगर हम लोगों को बैठ कर एक ना एक दिन वक्त निकालना चाहिए, उन सारे टीचर्स के बीच बैठ करके जाके उनकी शुक्रगुजारी अदा करनी चाहिए कि आपने जो हमें पर्सनालिटी में बख्शा है, एक एक चीज़ से जो तोहफे से नवाजा है, मैं उनके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका। दूसरी ये कि आज की जनरेशन में मैंने जहाँ तक कि ऑब्ज़र्व किया है कि आजकल जो बच्चे चीज़ें सीखते हैं या फिर टीचर से मुखातब होते हैं, उनका रिलेशन होता है वो बड़ा दूर का होता है, बड़ा प्रोफेशनल किस्म का होता जा रहा है, कि वो अपने टीचर्स के पास जाते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। मुझे तो लगता है कि शायद इंट्रैक्शन भी नहीं होता सही से। वो चीज़ों को सीखते हैं, वो टीचर्स उधर चले जाते हैं, बच्चे इधर निकल जाते हैं। बच्चों का टीचर के साथ मुखातब होना, उनका कोई रिलेशन होना बड़ा अहम है, बड़ा ज़रूरी है। और अपने बच्चों को, टीचर्स को भी थोड़ा सा बैठ करके ऑब्ज़र्व करना चाहिए, समझना चाहिए वो किस तरह की सिफत रखते हैं, क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं, क्या चीज़ें सीखने की सिफत है। हर एक स्टूडेंट में अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं और अपनी अपनी चीज़ों से, अपनी अपनी क्वालिटीज़ से पहचाना जाता है। उस क्वालिटीज़ पर थोड़ा सा वक्त निकाल करके रिकवर करा दें, उनको आगाह करा दें कि आपके अंदर ये सिफत है, इसको टटोलो, समेटो, संवारने की कोशिश करो। वो टीचर्स आपको सिखाते हैं। दूसरी ये कि स्टूडेंट्स के अंदर आजकल अदब का मयार बड़ा कम होता जाता है। वो टीचर्स से किस तरह से बिहेव करेंगे, किस तरह उनसे मिलेंगे, किस तरह मुखातब होंगे, किस तरह से उनसे मुलाकात करेंगे, आप एक खुशनुमा चेहरा लेकर, एक बेहतरीन
انداز میں ان سے گفتگو کیسے کریں گے، ایک ادب کے ساتھ، ایک معیار کے ساتھ، کہ ان کی صفت جو ہے ہمیشہ اونچی ہے، کیونکہ وہ آپ کے استاذ ہیں۔ ہم نے مدرسہ میں جو بیسیکلی سیکھا تھا کہ اپنے ٹیچرز کو اتنے ادب کے ساتھ بٹھاتے ہیں، خود ان کی جگہ پہ ان کی برابری میں نہیں بیٹھتے، وہ اس لیے کیونکہ ان کا ادب کا معیار ویسا، ان سے محبت ایسی، ان سے جو سیکھا ہے ہم نے، تو بڑا گہرا اثر ہے میرے اوپر بھی اس چیز کا۔ ٹیچرز کی بڑی دل میں عزت ہے، قدر ہے الحمدللہ، اور ہم سب کو ہونی چاہیے اس ادب کے ساتھ، اس لچک کے ساتھ ان سے سیکھنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے آپ کو، کہ کس ادب کے ساتھ، ایک ریزیلنس، ایک لچک کے ساتھ ان سے ہم روبرو ہوں، ان سے سیکھنے کے لیے جائیں۔ دوسرا یہ کہ جذبے کی کمی آ رہی ہے ہمارے اندر، چیزوں کو سیکھنے کی للک جو ہے نا وہ کم آ رہی ہے۔ ایک تو بڑی کمی یہ انٹرسٹ کی ہو جاتی ہے، بچوں کو اپنے ٹیچرز سے جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ اس کو انٹر ریلیٹ نہیں کرتے، بس پڑھتے ہیں، اتارتے ہیں، نکل جاتے ہیں چیزوں کو، اس سے انٹر ریلیٹ کر کے جو پڑھاتے ہیں۔ میں نے آن لائن ٹیچرز کو بڑا گہرا دیکھا ہے کہ وہ چیزوں کو ریلیٹ کر کے پڑھاتے ہیں، تو بچے بہت جلد اس کو آبزرو کر لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کامنلی۔ بچوں کو جب کامن چیزوں سے ریلیٹ کر کے چیزوں کو لیکچر دیا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، تو اس کو ریلیٹ کر کے بہت اچھے سے آبزرو کر کے وہ بہت دنوں تک یاد بھی رکھ پاتے ہیں اس چیز کو۔ تو اس چیز کا تھوڑا سا خیال کرنا کہ بچوں کو اس ریلیشن کے ساتھ پڑھا سکیں۔ آپ ٹیچرز کا ہمارے اوپر جو احسان ہے اس کا میں شکر نہیں ادا کر سکا، اتنے زیادہ ہے۔ آشا ہے کہ یہ ویڈیو بنا کر کے شاید میں آپ کا شکر ادا کر رہا ہوں، آپ تک مخاطب ہو رہا ہوں، اور لوگ جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں، چیزوں کو سیکھنے کی امید رکھتے ہیں، ان کا شکر گزار ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو ویری مچ۔